ममता दीदी का किया सोशल मीडिया पर समर्थन, लेकिन बंगाल के रण में क्यों नहीं दिखे अखिलेश? जनवरी में हुई थी अखिलेश ममता की मुलाकात, क्या राहुल के हमला करने के बाद बदली रणनीति? ये सवाल अब अहम हो गया है क्योंकि बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को खुला समर्थन दिया, लेकिन खुद चुनावी मैदान से दूर क्यों रहे? सोशल मीडिया पर दीदी रहेंगी जैसे नारे जरूर दिखे, लेकिन जमीनी राजनीति में सपा प्रमुख की मौजूदगी नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोच समझकर लिया गया फैसला। अगर शुरुआत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचे थे, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और माना गया कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल बन चुका है। राजनीति हलकों में चर्चा थी कि चुनाव आते ही ये तालमेल प्रचार में भी नजर आएगा, लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल तेज हुआ, अखिलेश अचानक बैकफुट पर आ गए, जबकि उसी समय तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बंगाल में प्रचार करते हुए नजर आए। ऐसे में सपा प्रमुख की गैर हाजिरी और ज्यादा चुभने लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंडिया गठबंधन की अंदरूनी खींचातान मानी जा रही है। कांग्रेस और टीएमसी भले ही राष्ट्रीय मंच पर साथ दिखती हो, लेकिन बंगाल में दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस ने हर सीट पर उम्मीदवार उतारे और राहुल गांधी ने मंच से ममता बनर्जी पर सीधे हमले बोले। ऐसे माहौल में अगर अखिलेश खुलकर टीएमसी के समर्थन में उतरते तो यूपी में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों पर असर पड़ सकता था, और यही समीकरण उन्हें पीछे खींचता हुआ नजर आता है। यहीं से अखिलेश की बैलेंसिंग पॉलिटिक्स सामने आती है। उन्होंने पूरी तरह दूरी भी नहीं बनाई और पूरी तरह मैदान में नहीं उतरे। सोशल मीडिया के जरिए समर्थन जारी रखा, लेकिन खुद को चुनावी जोखिम से दूर रखा। इससे एक तरफ ममता के साथ रिश्ते भी बने रहे और दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस के साथ भविष्य की संभावनाएं भी सुरक्षित रही, क्योंकि 2027 के चुनाव को देखते हुए सपा और कांग्रेस का साथ आना एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन कहानी का एक और भी पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है योगी फैक्टर। क्योंकि सियासी चर्चाओं में ये बात बार बार उठती है कि योगी आदित्यनाथ का चुनावी प्रभाव मजबूत माना जाता है। जहां उन्होंने प्रचार किया वहां भाजपा को फायदा मिला। इसके उलट अखिलेश यादव को लेकर विपक्षी खेमे में नैरेटिव बनाया गया कि उनके प्रचार का असर उतना प्रभावी नहीं रहा। ऐसे में बंगाल जैसे अहम चुनाव में उतरना उनके लिए एक बड़ा दांव साबित हो सकता था। यानी पूरी तस्वीर देखें तो एक सोची समझी रणनीति लगती है। अखिलेश यादव ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें समर्थन भी बना रहे और जोखिम भी सीमित रहे। अगर टीएमसी मजबूत प्रदर्शन करती है तो सपा समर्थन का फायदा ले सकती है, और अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी भी नहीं आती। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रणनीति सही साबित हो पाएगी? क्या डिजिटल समर्थन राजनीति में प्रभाव असर डाल पाएगी? अगर ऐसा है तो क्या मैदान में उतरना जरूरी होता है? अगर इन सभी चीजों को देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सपा का ये फासला क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? क्या सच में योगी फैक्टर इन सब चीजों को प्रभावित किया है? अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये राजनीति दांव चलाया गया है, आने वाले समय में सपा को इससे कितना फायदा मिलता है, या फिर सपा का ये अधूरा दांव रह जाएगा और आने वाले समय में इसका फायदा कोई और ले लेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।